Krishna, turn on your video. ओके, स्टार्ट करें। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट्स वाइज हमारी ये लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद हम फॉर्मली ये बोल सकते हैं कि हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अपन एक क्लास या दो क्लास सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि 100% हमारा ये चैप्टर तैयार हो जाए। इस बीच आपको क्या करना है, आज की क्लास के बाद, वैसे हम जनरली फ्राइडे को क्लास रखते नहीं है, बट क्योंकि बीच में एक क्लास ऑफ हो गई थी तो इसलिए हमने आज रख ली है। कल और परसों आपको पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करना है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, जो भी बुक आपके पास है, वेदर यू आर यूजिंग गोयल और यू आर यूजिंग टीएस ग्रेवाल, आप उसके इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। फिर मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, इन तीनों में से किसी एक दिन पर हम लोग एक फुल टेस्ट रखेंगे और 50 मार्क्स इस चैप्टर का, जिसमें से सब कुछ आएगा, एक एक चीज आएगी। ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी डेट को रखेंगे, उस डेट से एक या दो दो दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस डेट पर आपका टेस्ट होगा। एम आई क्लियर विथ माई इंस्ट्रक्शंस? ठीक है। मैं चाहता हूँ इस चैप्टर में आप बिल्कुल प्रॉपर हो जाए, कि जो टेस्ट आप अभी देंगे, जो मैं लूंगा, ये एग्जाम लेवल का ही टेस्ट लूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कम से कम 60% एंड अबव मार्क्स लेकर आए उसमें। अगर आप जो टेस्ट मैं अभी दूंगा उसमें अगर आप 60% एंड अबव मार्क्स लेकर आ जाते हैं, तो बी कॉन्फिडेंट यू विल इजीली गेट 85% एंड अबव मार्क्स इन योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है। ओके, ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सो हम लोग कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट, और मैंने आपको बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट को करने का दो तरीका होता है। हम कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे ये डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। हमें बोला है पास एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर हमें बोला है पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। दोनों में फर्क है ना। सो एंट्री मतलब आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा है, और यहाँ पर आपको ऑल नेसेसरी एंट्री पास करनी है। पूरा डिटेल में जाना है आपको। ठीक है। सो वी आर डूइंग दिस टॉपिक वेयर वी हैव टू पास ऑल द नेसेसरी एंट्रीज फॉर रेक्टिफाइंग वॉट एवर द एरर वी हैव डन। तो अभी हम क्या कर रहे थे, जब हम सिंगल एंट्री पास कर रहे थे तो हम सिर्फ ये देख रहे थे हमसे कहाँ कहाँ गलती हुई है, और उन गलतियों का नेट इफेक्ट देख रहे थे, कैपिटल पे क्या पड़ता है, और उससे हम लोग एक एंट्री पास कर ले रहे थे लाइक दिस। तो हम लोग सारी गलतियों को यहाँ पर कंसीडर कर लेते थे, और फिर उसका नेट इफेक्ट देखते थे कि नेट इफेक्ट कितना पड़ रहा है, और इस नेट इफेक्ट की ही जर्नल एंट्री पास करते थे। अभी हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो हमने करी है यहाँ पर ऑलरेडी और टू बी, यहाँ पर एक एक चीज की एंट्री पास करेंगे। ये हमने प्रॉफिट बांट दिया था, इसकी भी एंट्री पास करेंगे। फिर प्रॉफिट वापस लेंगे, उसकी भी एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नया देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, और फाइनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन सब की एक एंट्री पास होगी। ठीक है। ओके, सो वेरी इजी टू डू। अगर आपको ये याद है कि हमने जर्नल एंट्रीज कैसे करी थी, तो दिस इज वेरी इजी टू डू। सो हम करेंगे कैसे, फ्लो ऑफ एंट्रीज, फ्लो ऑफ एंट्रीज फॉर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो आप फ्लो याद रखना, आप हमें कभी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एंट्री पास करेंगे रिवर्सल एंट्रीज। रिवर्सल एंट्रीज मतलब जो जो चीजें आप कर चुके हैं, जो जो चीज आप कर चुके हैं ऑलरेडी डन वाली, जो आप कर चुके हैं अब आप उसको रिवर्स करेंगे। अच्छा, मतलब क्या, मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही बताता हूँ।
यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ मैं शॉर्ट में। ठीक है, आपको बोला कि पार्टनर से ए एंड बी, इनका कैपिटल था 3 लाख एंड 2 लाख, नेट प्रॉफिट था फॉर एग्जाम्पल 40,000, और आपको बोला है ये ओपनिंग कैपिटल ही दी हुई है फॉर एग्जाम्पल, और बोला आपको आईओसी अलाउड एट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। ठीक है, ये गलती आपने करी है कि आपको 10% देना था, आपने 8% दे दिया, और प्रॉफिट को बढ़ा रहे थे, प्रॉफिट को 1,40,000 कर देते। ठीक है, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन। तो इसमें मुझे बताओ हमने ऑलरेडी गलती क्या कर दी है। सर डिविजिबल प्रॉफिट का शो कर दिया होगा। दो गलतियां करी है, कौन कौन सी गलती करी है बाहर। सर एक तो आईओसी की गलती करी है और हम्म, प्रॉफिट की। ऑब्वियसली अगर मेरा आईओसी गलत गया है तो मेरा प्रॉफिट भी गलत ही गया होगा चेंज। तो मैंने ऑलरेडी में क्या क्या करा है, आईओसी इसको दे दिया है मैंने 10% का, और बाद में मैंने प्रॉफिट बांट दिया। तो ये मैंने इनको दे दिया है, इन दोनों की मुझे रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जो मैंने दे दिया था ये मैं इनसे वापस ले लूंगा। मैं आपको ये सिखाता था ना, अज्यूम करो कि जो आपने दे दिया है वो आप वापस ले रहे हो। तो अभी आप इनको वापस लेने की एंट्री करोगे, वो हम करेंगे, देखेंगे कैसे। अभी तो मैं आपको सिर्फ फ्लो बता रहा हूँ। सो आपने रिवर्सल कर लिया, रिवर्सल करने के बाद आप क्या करोगे, पास करेक्ट एंट्रीज। जो सही है वो एंट्रीज आप पास करोगे। ठीक है ना। और जब आप करेक्ट एंट्री पास करोगे तो आप किसके थ्रू पास करोगे, यू विल नॉट यूज नाउ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यू विल नॉट यूज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बन चुका है। सो हम लोग कैसे पास करेंगे, वी विल प्रिपेयर अ न्यू अकाउंट विच विल बी नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। सो रेक्टिफाई करने के लिए जब हम करेक्ट एंट्रीज पास करेंगे तो जनरली नॉर्मल केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यूज होता है, यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं यूज होगा, यहाँ पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन होगा। और तीसरा काम आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द करेक्ट प्रॉफिट। अब आप करेक्ट प्रॉफिट निकाल के वो बांट दोगे, इफ एनी, अगर बचता है तो। और ये भी किसके थ्रू पास करोगे, अगेन थ्रू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये तीन हमारे स्टेप रहेंगे। पहले सारी रिवर्सल एंट्री जो जो आप कर चुके हो उस सबकी रिवर्सल एंट्री पास कर दो, फिर करेक्ट एंट्री पास करो जो एक्चुअल में होना चाहिए था, और उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसे प्रॉफिट को भी बांट दो। सो अब हम देखते हैं ये होगा कैसे। अब मुझे कोई बताएगा आप में से हमने क्या गलती करी है। सर आईओसी 2% मोर चार्ज कर दिया है। हाँ, तो हम लोग 2% एक्स्ट्रा को नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे एक्चुअल में हमने क्या किया। तो हमने 10% का आईओसी दे दिया है और प्रॉफिट भी बांट दिया है, प्रॉफिट का रेशो नहीं दिया है, मतलब इक्वली बांट दिया होगा। ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिवर्सल एंट्री पास करेंगे हम लोग। ठीक। सो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, किसी को याद है नॉर्मल केस में हम जर्नल एंट्री पास क्या करते हैं। IUC account to partners account. तो हमें पता है हम दो एडजस्टमेंट, दो एंट्रीज पास करते हैं, एडजस्टमेंट और करेक्टिंग एंट्री। हम्म तो इन नॉर्मल हम्म केस, नॉर्मल केस
हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं सबसे पहले सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम लोग, इस पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर देते हैं और एंट्री पास करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये याद है सबको? अब आपको यस क्या सर। करना है, इसको रिवर्स करना है। ठीक है, सबसे पहले आप रिवर्सल एंट्री पास करोगे, तो ये वाली एंट्री क्या, उल्टा एंट्री पास करोगे अब आप। तो क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हम लोगों के दो पार्टनर थे, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, डेबिट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले कितना आएगा, हमने 10% दे दिया था, तो 30,000 और 20,000, 30,000 और 20, टोटल 50,000। और हमने इसकी भी रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ेगी, लेकिन इसकी रिवर्सल एंट्री के वक्त ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह कौन सा अकाउंट यूज होगा, एडजस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो हमें पीएनएल एडजस्टमेंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब एंट्री क्या पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो 50,000 का आपने इंटरेस्ट दे दिया था वो आपने वापस ले लिया। सो अब क्या हुआ है, इस एंट्री पास करने से क्या हुआ है, पार्टनर्स का कैपिटल हमने कम कर दिया, और ये प्रॉफिट वापस हमारे पास आ गया। देखो क्रेडिट हो गया ना पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ये प्रॉफिट दोबारा हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा और क्या गलती करी है, ये तो एक गलती हुई, दो गलतियां करी थी हमने। सर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, तो अपना प्रॉफिट कितना था, 1,40,000। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि ये प्रॉफिट 1,40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद का है, हमें नहीं बोला गया है। तो हम मानेंगे ये एक्चुअल नेट प्रॉफिट है, जिसमें से हमने 50,000 का इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, तो पार्टनर्स में बटा कितना होगा, 90,000। कौन से रेशो में, 1:1। नॉर्मल केस में कोई मुझे पता है, नॉर्मल केस में ये जब प्रॉफिट बांटते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सर पार्टनर्स ए अकाउंट, ए पार्टनर्स कैप अकाउंट टू नहीं 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 पीएनआई नहीं, अप्रोप्रिएशन मुझे अकाउंट। बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड पर आता है, डेबिट साइड पर आता है, हाँ डेबिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी, जो नॉर्मल केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास करते हो आप नॉर्मल केस में। और वैसे लॉजिकली समझनी है तो हम प्रॉफिट बांट रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। तो ये नॉर्मली हमने एंट्री करी होगी, 90,000 को हमने बांट दिया होगा, 45,000 45,000। अब इसका रिवर्सल एंट्री पास करेंगे, बस फर्क क्या होगा, एप्रोप्रिएशन की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा, एडजस्टमेंट अकाउंट। सो आपने जब प्रॉफिट बांटा होगा तो आपने ये एंट्री पास करी होगी, अब आप इसको डेबिट कर उल्टा कर दीजिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या आएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमने 45,000 पहले बांट दिया होगा, अब हमने ये वापस ले लिया। ये सबको समझ में आया? तो हमने दो गलतियां करी थी, दोनों का हमने रिवर्सल एंट्रीज पास कर दी। ठीक है, लावण्य समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेक्ट एंट्रीज की तरफ करेंगे। तो बताइए करेक्ट करते हो आपको क्या क्या करना है। सर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एट द रेट 8% बांटना है, और बाद में अगेन प्रॉफिट जो बचेगा उसको 1:1 में ही बांटना है, क्योंकि रेशियो के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया है।
सो अब हमें करेक्ट एंट्री पानी है तो पास करनी है, तो आप रिवर्सल एंट्री नहीं पास करोगे। नॉर्मल केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नॉर्मली एंट्री क्या होती है? सर आईओसी डेबिट टू पार्टनर्स। हाँ, ये बताया ना, आईओसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस यही एंट्री आप पास कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब आप कितना परसेंट दोगे? 88% दोगे। ठीक है, 88% दोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कितनी कैपिटल थी ऊपर? 3 लाख एंड 2 लाख। तो 3 लाख का 8% विल बी 24,000 एंड दिस विल बी 16,000। इधर आ जाएगा 40,000। अब क्या करना है, मेरा 1,40,000 का प्रॉपर प्रॉफिट था, इसमें से मैंने कितना दे दिया? 40,000 दे दिया। अब कितना बचा? 1 लाख। अब इस 1 लाख को हम लोग बांट देंगे। तो सही एंट्री क्या पास होती है? ये वाली। तो यही वाली एंट्री पास करेंगे, लेकिन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जगह क्या आ जाएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। हम एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और आपका प्रॉफिट 1 लाख बचा है, इसको आप रेशो में बांट देंगे, जो हमें नहीं दिया है इसलिए हम इक्वल बांटेंगे और 50-50 बांट देंगे। हो गया। सो हमने क्या करा? सबसे पहले रिवर्सल एंट्रीज पास करी। ये जो शुरुआत की 3 एंट्रीज हैं, ये कौन सी एंट्रीज है? रिवर्सल एंट्रीज है। पहली वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिवर्सल एंट्री है, पहली दो। और ये वाली जो है, ये प्रॉफिट जो बांट दिया होगा उसका रिवर्सल एंट्री है। तो हमने रिवर्सल एंट्रीज को ठीक करा। उसके बाद हमने करेक्ट एंट्रीज पास करी। तो करेक्ट में एक ही चीज करना था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही सही बांटना था, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सीधी सीधी एंट्री पास कर दी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि प्रॉफिट कितना बचा? 1 लाख का प्रॉफिट बचा है, इस 1 लाख को बांटने की सही सही एंट्री पास कर दी। ठीक है। तो कोई ऐसा सच, बस आपको याद रखना है कि रिवर्सल एंट्री पास करनी है, और जब सही एंट्रीज पास करोगे तो यू विल पास इट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और लावण्य, अगर तुम पहुंच गई हो तो यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो। सर आप थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, एक सेकेंड। ये सर इन सब के नरेशन में बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास लिखाएगा। नहीं, इसमें आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। इसमें जैसे आप लिखोगे, पहले हम लिखते थे बीइंग इंटरेस्ट अलाउड, तो आप यहाँ पे लिख लोगे बीइंग इंटरेस्ट रिवर्स्ड। ऐसे बीइंग प्रॉफिट रिवर्स्ड, फिर यहाँ पर लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट अलाउड एट 8%, बीइंग करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं अपन। सर इतनी मेहनत करनी क्यों है? क्योंकि सर हमें एक ही मार्क्स लाने हैं। सर नहीं, एक ही एंट्री पास हो जाती, इतनी इजी था, इतनी सारी एंट्री सर करने का देखो, क्या क्या मतलब? होता है,
अब मैं तुम्हें लीगली बताता हूँ एक्चुअल लाइफ में क्या होता है। अब तुम बस सोचो एक्चुअल लाइफ में क्या होता होगा। एक्चुअल लाइफ में ये डिटेल्ड एंट्रीज ही पास होती हैं। ठीक है। तो जो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है ना वो पास कर सकते हैं अगर हमारा ऑडिटर अलाउ करता है। पर ऑडिटर अलाउ नहीं करता है इन केस कोई ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है जो बहुत बड़ी है और जो ऑडिट के टर्म्स में आती है अच्छी खासी, तो उनको तो डिटेल एंट्री पास करने का ही सजेशन दिया जाता है। बाकी छोटी मोटी फर्म जो है वो करेक्ट एंट्री जो नॉर्मल केस में सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर कर लेंगे अब थोड़ा सा। तो मैं इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ आपको दो ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि बाकी हमें पता है, सिर्फ प्रोसीजर अब ध्यान ध्यान रखना है और कुछ नहीं। सर थोड़ा नीचे। हम्म, सॉरी नोट कर लिया। यस सर। क्या हो गया, इतना दुखी क्यों लगा पड़ा है? थक रहा था मैं। वो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्लास होएगी। आज तो ओह आज 27 तारीख भी है। हम्म। मतलब मैंने कबाब में हड्डी बन गया मैं। कसम से। हाँ सर, बिल्कुल सर। कल अच्छा ना, कल तो वीकेंड है। बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन दूं आपको। सो एक आईएससी 2018 में 4 मार्कर क्वेश्चन आया था इसी टाइप का जिसमें हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी थी। पूरा क्वेश्चन तो नहीं, मैं आपको शॉर्ट में सारी डिटेल्स बताता हूँ। लिखा है तीन दो पार्टनर थे हमारे, अमर और हर्ष। इनकी कैपिटल हमें दी हुई है 20,000 एंड 30,000। ये है आफ्टर आफ्टर ऑल द नेसेसरी
adjustments regarding drawings and net profit। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सर अमर को 20,000 में मिले प्रॉफिट और कैपिट। ये कैपिटल है, ले ले, क्या है? कैपिटल है ये। कोई बताएगा क्या मतलब है इसका? सर ये इन लोग का फाइन क्लोजिंग कैपिटल। एग्जैक्टली exactly. ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि इनमें एडजस्टमेंट हो चुका है, प्रॉफिट बढ़ चुका है, ड्रॉइंग्स माइनस हो चुकी हैं। एम आई क्लियर हियर? सो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? क्लोजिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है आगे, तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है नेट प्रॉफिट इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड, इट वाज फाउंड दैट आईओसी at 12% per annum was not taken in consideration। हमने आईओसी इनको दिया ही नहीं। ठीक है, फिर इन्होंने बोला ड्राइंग्स दे दिया हमें, ड्राइंग्स। अमर का ड्राइंग दे दिया इन्होंने 2000, और हर्ष का ड्राइंग दे दिया 1000, और नेट प्रॉफिट हमको दे दिया 15,000, और इनका जो रेशो है पीएसआर वो है 3:2। और हमको नीचे क्वेश्चन में बोला पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई। तो यहाँ एंट्रीज वर्ड आ गया, तो इससे हमें समझ में आ गया कि हमें डिटेल एंट्री करनी। सो क्वेश्चन करने से पहले ना आपको एक चीज तो समझ में आ गई, दैट यू रिक्वायर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर दैट यू रिक्वायर्ड ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सो हम पहले कर लेते हैं। मुझे बताइए क्या गलती हो गई है? सर इंटरेस्ट ऑलरेडी ऑन कैपिटल का को हमने अकाउंट में नहीं लिया और कैलकुलेट नहीं करा। नहीं, ऑलरेडी क्या करा है हमने? ये तो नहीं करा, करा क्या है? सर नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट से ड्राइंग्स माइनस करके नहीं कैपिटल बेटा, नेट अकाउंट। प्रॉफिट से कभी ड्रॉइंग्स माइनस नहीं होती। आपने सिर्फ क्या करा, लाभ ने क्या करा? सर आईओसी विदाउट चार्ज करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब हमारे साथ जो भी प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट को, उसे हमने 3:2 में बांट दिया। ये हमने ऑलरेडी किया है ना। तो इसको हमें रिवर्सल करना पड़ेगा कि नॉर्मल एंट्री पास करनी पड़ेगी? ये सर वो चीज है। रिवर्स रिवर्सल। करना पड़ेगा सबसे हाँ पहले। ये, हाँ ये वो चीज है जो हम कर चुके हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो एक ही गलती करी है हमने, प्रॉफिट सीधा का सीधा बांट दिया है। अब हम ठीक करेंगे, टू बी में करेंगे। तो टू बी में हमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इनको 12%। तो इसकी नॉर्मल करेक्ट एंट्री पास करेंगे। तो इसकी करेक्ट एंट्री में दो एंट्री पास होंगी, एडजस्टमेंट एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री। दो एंट्री पास होंगी। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है, डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, तो उसको बांटने की हमें 3:2 में, इसको बांटने की भी हमें करेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ करना है क्या? सब ठीक हो गया? सब ठीक हो गया? भाई हमने क्या करा था? हमने नेट प्रॉफिट बांट दिया था, इसकी रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे। फिर जो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री और क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे।
और फिर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसकी करेक्ट एंट्री पास करेंगे। सो देयर विल बी 4 एंट्रीज इन दिस। बट सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। हाँ, नहीं, सबसे पहले आपको ओपनिंग एंट्री ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो कैलकुलेट करिए आप। यहाँ पे आंसर शुरू करेंगे आप। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो हमारे दो पार्टनर्स हैं, अमर और हर्ष। क्या फॉर्मूला होता है सौरिश ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का? सर हम लोग क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल एंड प्लस माइनस ड्रॉइंग आईओसी। माइनस माइनस प्रॉफिट कर देते हैं। अच्छा हाँ, एडिशनल प्रॉफिट कैपिटल सर। है नहीं तो छोड़ देते हैं। और इंटरेस्ट ऑन हम्म। कैपिटल भी हमने दिया नहीं है तो उसको भी छोड़ देते हैं। हम्म। ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल अपने को कितनी दी हुई है? 20,000 और 30,000। ड्राइंग्स अपने को बोले हैं इन्होंने 2,000 और 1,000, तो ये प्लस हो जाएंगे। और प्रॉफिट फॉर्म का कितना दिया हुआ है? 15,000। 15,000 बढ़ गया होगा 3:2 में, यस और नो? 3:2 में बांटेंगे तो 9,000 हो जाएगा, और ये माइनस होगा, और ये 6,000। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 22 माइनस 9, 13,000। और इसका 31 माइनस 6, 25,000। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब आप मुझे 4 एंट्रीज पास करके बताइए। मैं वन बाय वन आपसे एंट्री पूछूंगा। 4 लोग हैं, चारों से एक एक एंट्री पूछूंगा।
चलिए सबसे पहली एंट्री सौरिश बताएगा। सर सबसे पहली एंट्री हम रिवर्सल एंट्री पास करेंगे जिसमें हम अमन्स कैपिटल अकाउंट हर्ष कैपिटल अकाउंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट करेंगे। पीएनएल अमाउंट एडजस्टमेंट कैपिटल क्या होगा? पीएनएल एडजस्टमेंट होगा सॉरी ना। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी कैपिटल गलती से बोल दिया। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो अमाउंट वुड बी 9,000, 6,000, फिर टू 15,000। वेरी गुड। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, सही है एंट्री। हमने क्या करा है, हमें प्रॉफिट बांट दिया 15,000, उसको हमने रिवर्स मार दिया। ओके। सेकंड एंट्री लावण्य बताएगी। जैसे सौरिश ने बताया कि सर हम रिवर्सल एंट्री पास करेंगे और ये एंट्री पास करेंगे, और तुम बताओ कौन सी एंट्री पास करेंगे और क्या एंट्री पास करेंगे। सर करेक्ट एंट्री, किसकी करेक्ट एंट्री पास करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे कि क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे दोनों, पहले? पहले एडजस्टमेंट। हाँ, तो मुझे सिर्फ पहले एडजस्टमेंट एंट्री होती है, तो हम लावण्या इज सेइंग सर अब रिवर्सल में एक ही चीज था। करेक्ट, अब हम करेक्ट एंट्रीज की तरफ मूव होंगे जिसमें हमें करेक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। करेक्ट, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हम्म। टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू हर्षिस कैपिटल अकाउंट। सही है ये, इसमें कोई ठीक करने की कोशिश करेगा क्या? 4560 और अमर्स कैपिटल में 1560 और हर्षिस कैपिटल में 3000। ओके, 4560 इज टोटल, 1560 इन अमर्स कैपिटल और टू हर्ष कैपिटल में कितना आएगा? 3,000। इज इट करेक्ट? सबको क्लियर है? ठीक है, अब कृष्णा बताएगा कौन सी एंट्री होगी और क्या एंट्री होगी। सर क्लोजिंग एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। करेक्ट 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 एंट्रीज में क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बोलो। सर प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड ऑन लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 4650 4560 फोर सर। फाइव वेरी गुड। इसमें किसी को डाउट? 456045। अब पाथ बताएगा लास्ट एंट्री कौन सी होगी और क्या होगी। सर करेक्ट एंट्री होगी अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हर्ष करेक्ट कैपिटल। एंट्री में कौन सी चीज की एंट्री पास कर रहे हैं? सब प्रॉफिट वापस, बांटने डिविजिबल की। प्रॉफिट जो बांटने एक्चुअल की। जो अब जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा उसको बांटने का, तो इसका अमाउंट कैसे निकाला तुमने? सर नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड। ठीक है, अब इसकी एंट्री पास करेंगे, बताओ जर्नल एंट्री क्या पास होगी। सर अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल नहीं, एडजस्टमेंट अकाउंट। सौरिश मुंडी हिला रहा है, बोल रहा है नहीं सर गलत बोल रहा है ये। पूछो पार्थ, पूछो सौरिश से क्यों गलत बोल रहा है। क्या गलत बोल रहा हूँ? ये रिवर्सल एंट्री है। हम लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं तो प्रॉफिट पीएनएल लेट मी एडजस्टमेंट करेक्ट यू अकाउंट। सौरिश, तो रिवर्सल एंट्री नहीं है, करेक्ट एंट्री है। सॉरी करेंट एंट्री है, वो जो एंट्री बताया वो रिवर्सल की थी। तो हाँ। इसमें ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू फिर वो पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट है जो तुम बोल रहे सर हो। ठीक है पार्थ, अभी हम यस हाँ। सर। प्रॉफिट को। हाँ बोलो कृष्णा। ये गलती मैंने भी करी, उल्टा लिख दिया है गलती से। देखो, आप दो तरीके से याद रख सकते हो कॉन्सेप्चुअली। पहले तो आपको ये याद रखना है कि हम करेक्ट एंट्री पास करें, करेक्ट एंट्री पास करेंगे तो प्रॉफिट पार्टनर को देंगे। पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है। तो टू अमर्स कैपिटल और टू हर्ष कैपिटल। और अगर आपको रटना, और डेबिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर रटना है आपको तो आपको याद है जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पर आता है बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर वो डेबिट साइड पर आता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 10,10,440। इसको अपन बांट देंगे कौन से रेशियो में? 3:2 में, आई थिंक। 6,000। 6264 हम्म। और 4176। 417। सबको क्लियर है?
ठीक है, कोई ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सेम वही दिमाग वही लगाना है बस। अब पहले कैलकुलेशन में दिमाग लग रहा था, अब अपना जर्नल एंट्रीज में दिमाग लगेगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। टाइम अपना एक्सीड कर जाएगा बट इट इज एग्जामिनेशन लेवल क्वेश्चन, और इसके बाद हम खत्म कर देंगे चैप्टर को। सो सर अगेन क्योंकि बचेगा क्वेश्चन, चैप्टर हमारा। हाँ मुझे पता है वो चीज, पर वो मैं जब कुछ मैंने लावण्य को भी बोला था कि हमारा गारंटी बचेगा पार्टनर टू फर्म, जो हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे। तो उसके लिए अलग से क्लास रखने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है अब अपना। सो एक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्क्रीन पे मेरे पास नहीं है। ये आपका आईएससी 2023 का क्वेश्चन है, जिस जिस पेपर में बच्चों की बहुत वाट लगी थी। चलो लिखवा देता हूँ आपको शॉर्ट में। दो पार्टनर है अपने, आसिफ एंड बेनी। इनका कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट फॉर ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। अगेन इस लाइन का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल देगा, जो भी कैपिटल देगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। आर 30,000 एंड 40,000। उसके बाद इन्होंने बोला इट वॉज फाउंड दैट आईओसी at 10% per annum and IOD interest on drawing at 5% per annum were not taken into consideration. ठीक है, फिर इन्होंने अपने को ड्राइंग्स दे दी, ड्राइंग्स आसिफ की और बेनी की। आसिफ की ड्राइंग्स है 1,200 at end of each half year, और बेनी का दे दिया 1,200 at end of each quarter, each quarter। ठीक है, और हमें क्या जरूरत है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है 20,000, और रेशो जो दिया है पीएसआर वो दिया है 3:2। और उसमें बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। उसके बाद इन्होंने हमें ये भी बोला है प्रिपेयर एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। तो उसमें दो चीजें मांगी हैं, पास जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज बोला है, और बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो अब यहाँ गलती क्या हुई है? दो गलतियां हुई हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं अपन। पहले ऑलरेडी करते हैं। ऑलरेडी में क्या क्या कर दिया हमने? ऑलरेडी में एक ही काम करा है सर, आपका जो प्रॉफिट था वो इन्होंने बांट दिया है 3:2 में, ये कर दिया है ऑलरेडी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रिवर्सल एंट्री पास करना पड़ेगा। अब ये एक गलती करी, अब आएंगे 2B में। क्या करना चाहिए? तो हम आईओसी की एंट्री पास करेंगे, आईओसी इसकी करेक्ट एंट्री पास करेंगे, और दो एंट्री पास करेंगे, एडजस्टेड एंड क्लोजिंग। फिर आईओडी की एंट्री पास करेंगे करेक्ट, जो हमने पहले नहीं किया था, इसकी भी एडजस्टेड एंड
क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कर खैर मत करो, ऐसे ही चलने दो, फालतू उलझ जाओगे। और आईओसी और आईओडी देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उसकी एंट्री आप करोगे, करेक्ट। तो 3:2 में। तो अगर देखा जाए तो एक एंट्री, दो एंट्रीज, दो एंट्रीज और एक एंट्री, टोटल 6 एंट्रीज पास होंगी। लेकिन सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, सबसे ओपनिंग पहले कैपिटल ओपनिंग करना कैपिटल, पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे, क्योंकि सेम। कैपिटल क्लोजिंग दी हुआ है। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट हो जाइए, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप करिए, फिर मैं आपसे एंट्रीज पूछूंगा।
करें डिस्कस? नहीं, ओके, करिए करिए। करें डिस्कस करें, हो गया? ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रॉफिट की रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री होगी बताओ, सौरिश? So, as with capital account, Bunny's capital account to P&L adjustment account, 12,000, 8,000 and 20,000. देखो, सब लोग हाँ। स्क्रीन पे मैंने की हुई है, सही है हम्म। ना? यही एंट्री होगी, क्योंकि हम रिवर्स करेंगे तो आसिफ को डेबिट कर देंगे, बनी को डेबिट कर देंगे और P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री लावण्य बताओ। सर करेक्ट एडजस्टमेंट एंट्री होगी
Interest on capital account debit to Asif's capital account to Benny's capital account 5720, 2040 और 3680। करेक्ट एंटर। ठीक, नेक्स्ट एंट्री पार्ट बताओ। सर करेक्ट क्लोजिंग एंट्री होगी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5720 5720। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5720 5720। कृष्णा, नेक्स्ट एंट्री क्या की होगी? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होगी। हाँ, करेक्ट एंट्री। यस सर। हम्म, Asif's capital account, Binny's capital account to interest on drawing account. वेरी गुड। 90 rupees, 150 बट rupees और नहीं, total तुम्हारा 30 rupees. अमाउंट गलत है, एंट्री सही है, अमाउंट गलत है। अमाउंट 30 और 90 आएंगे सबका। किसी का इससे अलग आया है, एक तो कृष्णा का अलग है और किसी का। सर मेरा 60 आया आसिफ का। लावण्य तुम्हारा? So 30 और 90 आया मेरा। 30 और 90। सॉरी, 30 और 90। ठीक है, देखो कृष्णा अगर नहीं आया पार तो क्या बोल रहा है, 1200 आपने विड्रॉ करा है एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। और एंड ऑफ हाफ ईयर का जो एवरेज फैक्टर लगेगा वो 3/12 लगेगा, है ना। 3/12 कैसे आया? एंड ऑफ द हाफ ईयर है, मतलब आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। सो इसने इसी डेट को निकाला, एंड ऑफ हाफ ईयर। तो यहाँ से लेकर 6 महीने हो जाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, तो 6 + 0 / 2, तो 3 आपका एवरेज फैक्टर आएगा। ठीक है। Yes sir. और दूसरे वाले का क्या बोला है, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्वार्टर है, इंटू 5% इंटू 4.5/12, का एवरेज फैक्टर 4.5 लगेगा एंड ऑफ ईच हाफ ईयर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 30 और 90 आएगा। तो एंट्री आपकी सही थी, अमाउंट गलत थे। ठीक है कृष्णा। जी सर। ओके, उसके बाद क्या एंट्री होगी सौरेश, बताओ तो। अच्छा, दस तो सर क्लोजिंग एंट्री होगी आईओडी की, तो आईओडी अकाउंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 120 120। 120 120। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी लावण्य? So correct profit distribute करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट कितना आया करेक्ट प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट करने के बाद? 14,400 आया। 14,400 आया। अब कृष्णा और पार्थ, क्योंकि तुमने आईओडी गलत निकाला है तो तुम्हारा प्रॉफिट भी गलत आया होगा। सो कितना हमने वापस ले लिया प्रॉफिट इनका? 15,000 का प्रॉफिट, नहीं 20,000 का प्रॉफिट था। और इधर आपका 120 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा अगर मैं P&L एडजस्टमेंट ऐसे बनाऊं तो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5720, इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर देंगे तो आपका 14,400 आएगा। और उसकी एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आसिफ्स कैपिटल टू बिनीज कैपिटल। सर ठीक आप है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सर सकते हो? बस 30 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो बेटा वो उसी कारण से आ रहा है ना, तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत कर दिया। सर और ऊपर आप मुझे ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन दिखा सकते हो? ठीक है। अब ये एंट्रीज हो गई, देखो एंट्रीज में कुछ ऐसा ऐसा खास आया नहीं। अगर आपकी जनरल एंट्रीज बेसिक वाली क्लियर है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब पता है क्या होता है, मैक्सिमम जब हमने चेकिंग करा था तो गलती क्या करी थी, बच्चों ने पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त कि बोला कि सर देखो पार्टनर्स कैपिटल शुरुआत कहाँ से होती है, ओपनिंग कैपिटल से होती है। और ओपनिंग कैपिटल हमारी निकली थी 2400 और 36,800। तो बच्चों ने क्या किया, यहाँ पर 2400 और 36,800 ही लिख लिया।
बट हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पुराना वाला नहीं बनाना है, एडजस्टेड वाला बनाना है कि जो अब हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमारी कैपिटल तो ऑलरेडी निकल चुकी थी 30,000 और 20,000, ये क्लोजिंग है। ठीक है, तो आप यहीं से ही शुरुआत करोगे, क्योंकि आपने ओपनिंग कैपिटल को करेक्ट थोड़ा ना किया है, आपने तो बाकी एंट्रीज करेक्ट करी, जिसके कारण आपका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रहा है। सो इन दिस केस आप वही कैपिटल से स्टार्ट करोगे जो ओपनिंग कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है। लॉजिक समझ में आया? Because we are not preparing actual partners capital accounts, we are preparing partners capital account which is now to be adjusted. So we will start with whatever the balance we already have. So we have 30,000 and 20,000 balance in partners capital. ठीक है? 40,000 है। 30 और 40, I'm so sorry, 30 और 40। ठीक है, उसके बाद आप एक एक एंट्री देखने जाना जहां पार्टनर्स कैपिटल आ रहा। तो देखो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा था, तो लेजर का रूल तो आपको पता है, सेम साइड अपोजिट नेम। तो हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएंगे और नाम क्या लिखेंगे, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और 12,000 और 8,000 इस तरफ लिख लिया। मतलब जो प्रॉफिट हमने पहले इनको क्रेडिट करा था वो अब हमने डेबिट कर दिया। ठीक, रिवर्सल। फिर नेक्स्ट एंट्री में जो सही करेक्ट वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 2040 और 3680, ये हमने उनको क्रेडिट कर दिया। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमने 30 और 90 डेबिट पे लिख लिया। अब कोई पूछ सकता है कि सर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिख लिया पर ड्राइंग्स तो लिखा ही नहीं, क्योंकि ये जो आपकी थर्टी ड्राइंग्स थाउजेंड पिछले वाले में आ गई होगी। हाँ वेरी गुड, ये जो 30,000 एंड 40,000 हमारी है वो ऑलरेडी ड्राइंग्स के बाद वाली है। इसलिए देखो हमने यहाँ पर प्रॉफिट भी नहीं लिखा पुराना वाला, हमने यहाँ वो प्रॉफिट लिखा है जो हम इनको रिवर्स कर रहे हैं वो लिखा है। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, हमने ओपनिंग जो कैपिटल दी हुई थी वो लिख लिया, प्रॉफिट वापस ले लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, और जो नया प्रॉफिट आया उसको बांट देंगे क्रेडिट साइड पर, और फिर आपका फाइनली सही कैपिटल आ जाएगा, बैलेंस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चे गलती करते हैं। तो क्या क्या गलती हुई थी चेकिंग करते, यहाँ पर इन्होंने जो अपन ने ओपनिंग कैपिटल निकाला वो लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने बीच में ड्राइंग्स भी लिख दिया, प्रॉफिट भी लिख दिया, फिर बाकी सब भी लिख लिया। तो हमको एडजस्टेड वाला बनाना है, तो जो जो अभी कर रहे हैं वही एंट्रीज उसमें होंगी। है ना क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर सबको, P&L आप एडजस्टमेंट? आप एक सेकंड वापस बता सकते हैं कि प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा ये जो हमने कैपिटल की शुरुआत करी है 30 और 40 की, ये वो कैपिटल है जो प्रॉफिट और ड्राइंग्स एडजस्ट करने के बाद वाली है, तो वो तो ऑलरेडी चला गया ना। सो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द एक्चुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी आर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो हमने एडजस्टमेंट अभी किए हैं सिर्फ वही एंट्रीज इसमें आएंगी। ठीक है, डन। सो बड़ी खुशी के साथ अब मुझे बोलना पड़ रहा है कि बड़ी मेहनत के बाद और एक एक चीज को दबा दबा के धीरे धीरे आपको बताने के बाद आखिरकार हम इस एक महान लंबे चौड़े चैप्टर के एंड पर आ गए। सो ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट, जस्ट वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा गारंटी का एक छोटा सा बच गया। ऑल द कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर्ड। कल की क्लास में, कल मतलब अब मंडे को क्लास होगी हमारी, मंडे को क्लास में हम लोग अब सीधा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चन गोयल के करेंगे जो अच्छे अच्छे डिफिकल्ट वाले हैं। आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज ऑन मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इधर ऑफ द डे में मैं आपका टेस्ट लूंगा। सो अगर आपके पास गोयल है तो आप गोयल से प्रैक्टिस करिए टेस्ट के लिए। TS ग्रेवाल से मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवा दिए ऑलरेडी, और अगर गोयल नहीं है तो आप अपने सीनियर से मांग सकते हैं। और इफ यू वांट टू परचेज, जैसे परचेज करने के इतना एक्सपेंस करने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करें। हैव अ गुड नाइट गाइस, हम लोग मंडे को मिलेंगे। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू ओके, सर। बाय बाय, गुड नाइट।